नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज दिल्ली से। ये मेरा घर के सामने वाला पार्क जो अक्सर मैं इसकी बातें करती हूँ। मॉर्निंग में चिड़ियों की चहचहाहट और ठंड की शुरुआत हो गई है। धुंध दिखाई दे रहा होगा, 7 बज गए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है अंधेरा है। और इधर सूर्य देवता मध्यम रोशनी में दिख रहे होंगे। जो गर्मियों में प्रचंड रूप रहता है वो अभी काफ़ी मध्यम है। और मौसम के अनुसार सब कुछ बदलता है। जैसे हमारा जीवन है, हर समय एक जैसा नहीं रहता है, उसी तरह से मौसम है। कभी गर्मी, कभी ठंडा, कभी बरसात। और आज संडे है तो एक्टिविटी भी काफ़ी कम है, नहीं तो गाड़ियों की शोर शराबा, सारी गाड़ियाँ सोसाइटी में सभी लगी हुई है। संडे जो होता है बड़े शहरों के लिए काफ़ी ख़ास होता है, क्योंकि पूरे सप्ताह की जो भाग दौड़ होती है, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ तक सफ़र करते हैं। और बच्चे भी स्कूल जाने के लिए सुबह सुबह, क्योंकि दिल्ली में पूरे साल एक ही जैसा टाइम टेबल रहता है बच्चों का। छोटे शहरों में तो चेंज हो जाता है, वहाँ विंटर में डे और समर में मॉर्निंग, लेकिन यहाँ वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि काफ़ी दूर दूर से बच्चे आते हैं जाते हैं। तो आज सभी की छुट्टी रहती है। और विंटर में तो और भी सब रजाइयों में अगर आ गए तो सोने उठने का कोई टाइम टेबल नहीं रहता है। हमारे जो सब्सक्राइबर थे वो पूछे थे कि आप कटिंग से पौधे लगाएं तब हम जानें। इस सवाल के जवाब के लिए ही मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ कि एक पौधे से कितने पौधे तैयार किए जा सकते हैं। और मैं तैयार भी करती हूँ। अभी एक्चुअली बहुत ज़्यादा वीडियो मैं बना नहीं पाती हूँ, जितना वर्क होता है। तो ये मेरा बालकनी है। ये मोरपंखी का दो प्लांट है मेरे पास। एक ये है और एक ये है। अब ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, इसमें हमने बहुत सारे सीड छोड़ दिए थे और इस सीड से कई पौधे तैयार हो जाएंगे। अब देखिए ये सीड तैयार हो गया है। अगर इस तरह से हो जाएंगे ना, ये जो दिख रहा है ये ब्राउन कलर, तब आप समझिए इसको आप लगा सकते हैं। तो इससे आप कई पेड़ तैयार कर सकते हैं। और ये है मीठा नीम भी बोलते हैं इसे, और करी पत्ता, जिसके मदर प्लांट भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये एलोवेरा आप कितना लगा सकते हैं और कितना बांट सकते हैं, इसका जो जिनके पास होगा उन्हें पता है कि एक बार आपने लगा लिया तो 1 से 1000 पौधे होंगे। तो इस बालकनी में हमने आपको 3 ऐसे पौधे दिखाए जिससे एक से कई बन सकते हैं, और हमने बनाया है। मोरपंखी का सीड हमने पहली बार रखा है, तो इसका जब बनाऊंगी तब आपको बताऊंगी। लेकिन करी पत्ता तो मैंने दिया भी है और अभी भी और भी तैयार हैं। और ये दोस्तों ड्रैगन फ्रूट, तो ड्रैगन फ्रूट मैंने बिल्कुल इतना, ये जो है ना, ये छोटा सा अमेज़न से मंगवाया था। और उसके बाद आप देखिए कि ये कितना हो गया, और ये बहुत सारा मल्टीप्लाई हो जाता है। और गर्मियों में तो काफ़ी ख़राब हो गए, फिर भी मैं इधर उधर कटिंग लगा देती हूँ। आप देखिए उसका ही ये कटिंग है। इसमें भी ये बैगन का पौधा है, इसमें ही हमने डाल दिया था। तो इसमें भी देखिए ये इसका जो स्टेम लग रहा था ना, तो वहाँ देखिए, तो ऐसे इसमें भी लगा दिया। और ये आप यहाँ से कट कीजिएगा, यहाँ से ये दूसरा पौधा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ड्रैगन फ्रूट भी आप अगर एक ले आए हैं तो इससे कई पौधे बन जाएंगे। तो दोस्तों ये चंपा का पौधा भी आप कटिंग से आराम से लगा सकते हैं। यहाँ से कट जाएगा ये पौधा, और 1-2 दिन इसे छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इससे वाइट कलर का लिक्विड निकलता है। उसके बाद आप लगा सकते हैं। और सबसे तेज़ी से जो भी कटिंग लगता है वो बारिश के मौसम में लगता है, तो आराम से लग जाएगा। ये एक गमला मैं दिखाना चाहूँगी, इसमें सारे फ्री के ही पौधे हैं।
ये छोटा सा करी पत्ता और इसी का एक ये बड़ा हो गया है। और इसमें एक ये अनार का आ गया था, ये भी सीड वगैरह गिरा होगा तो आ जाता है। वैसे मैं किचन वेस्ट वगैरह डालती हूँ तो उससे भी पौधे आ जाते हैं इसमें। और ये ड्रैगन फ्रूट, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में मैं कई जगह लगा देती हूँ कि अगर कुछ ख़राब हो गए तो कुछ बचेगा। और ये है हमारा अनानास का, इसको मैंने जो फल वाले भैया थे अनानास लिया था तो उनसे कटवा लिया था ऊपर का पार्ट, और वही मैं लगा दी हूँ। तो ये भी फ्री वाले ही पौधे हैं। और ये देखिएगा, ये सहजन का पौधा है जो कटिंग से लगा हुआ है। और ऐसे ही तुलसी जी तो बहुत सारे आ गई हैं। और ये देखिए एक जो ये है, ये गुड़हल का है, पार्क से इस बार मैं कटिंग लाकर लगाई थी, ये देसी गुड़हल है। और ये है अनार का पौधा जो सीड से आ गया था अपने आप, इसको मैंने लगाया नहीं है। और फ्रूट्स प्लांट होते हैं दोस्तों जो छत पर अगर हम लगाते हैं तो हमें ग्राफ्टेड लगाना चाहिए, उसी में आपको फूल फल मिलेंगे, नहीं तो बहुत साल लग जाते हैं फल आने में। अब ये जो पौधा है ये हमने ख़रीदा था, तो देखिए अभी इसमें काफ़ी सारे, ये चाइनीज नींबू का है, आराम से हो जाता है, तो आए हुए हैं। और इसी के बगल में ये जो है ये सीड से अपने आप ग्रो हुआ था, तो देखिए कई सालों के पौधा ये हो गया है, स्टेम देखकर लग रहा होगा, लेकिन इसमें अभी ना फूल आए हैं ना फल बने हैं। तो कटिंग से आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। एक बार आपको लाना पड़ेगा। जैसे ये अपराजिता है, ये अपराजिता में आपको जो फूल होते हैं बाद में इस तरह से बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जब ब्राउन हो जाएगा तो आप कहीं भी डाल दीजिएगा तो वो आ जाएंगे। ये सारे सीड से ही आए हुए हैं, इसके मदर प्लांट अलग है। दो पौधे हैं और इससे हमने कई बीज से तैयार किए। देखिए यहाँ ये है, और ये भी, ये है मोगरा का पौधा, इसे भी आप तैयार कर सकते हैं एक प्लांट से। ये प्लांट हमने लिया था और इससे ही एक ये वाला प्लांट हमने तैयार किया। और ये है चांदनी का, ये चांदनी का है, और इससे ये वाला पौधा तैयार हुआ है। ये जो है ना, कल पानी कम पड़ा था, ये तुरंत मुरझा जाते हैं इसके पत्ते, तो ये भी एक पेड़ से आप कई पेड़ बना सकते हैं। इसी तरीके से रेड गुलाब हमने कटिंग से लगाया है। जो देसी गुलाब होते हैं वो लग जाते हैं आराम से कटिंग से, तो इसे भी आप लगा सकते हैं। ये है रजनीगंधा, ये भी काफ़ी मल्टीप्लाई होता है, तो आप इसे भी एक पौधे से कई पौधे बना सकते हैं। दोस्तों आज मैं वही बात कर रही थी कि आप कटिंग से लगा सकते हैं। फ्रूट्स प्लांट क्या होता है ना, आपका छत पर जगह कम होती है, तो आप सीड वाले जो होते हैं वो जल्दी से उसमें फल नहीं आते हैं, ज़मीन की बात अलग होती है। लेकिन जब आप छोटे जगहों में लगा रहे हैं तो वो आपको ग्राफ्टेड ही लेना पड़ेगा। और ये सदाबहार तो एक बार आपने गार्डन में शामिल कर दिया, ये अपने आप आते रहेंगे। तो मैं बात कर रही थी फ्रूट प्लांट्स का, तो वो आपको ग्राफ्टेड ही लेनी चाहिए अगर छत पर आप चाहते हैं कि कुछ फल आप प्राप्त कर सकें। जैसे ये नींबू का पौधा है, पिछले साल इसमें काफ़ी नींबू आया था, गर्मियों में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था पर अब फिर सरवाइव कर गया है, और जब फल आएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये ग्राफ्टेड था, इसमें आ गया, लेकिन वो जो मैंने दिखाया आपको वो सीड से था तो उसमें नहीं आया। तो सीड वाले पौधे छत पर नहीं लगाएं, वो ज़मीन के लिए अच्छे होते हैं। और कटिंग से फ्रूट्स प्लांट का मेरा तो आइडिया नहीं है, क्योंकि जब मैं पूसा में भी गई थी तो बहुत सारे किसान दूर दूर से आए थे। एमपी से एक किसान था जिनका मैंने आप लोगों को दिखाया भी है वीडियो में, तो सभी लोग वहाँ से काफ़ी सारे पौधे, हज़ारों की संख्या में सब किसान सब खरीदते हैं। रंग बिरंगी चिड़ियाँ तो आती ही है गार्डन में, आती हैं चली जाती हैं, बहुत सुंदर नज़ारा होता है, उसका एक अपना अलग ही अनुभव है। देखिए इसमें ये था
और इससे मैंने कई जगह शकरकंदी की बेल लगा दी कटिंग करके। और ये नीम का पौधा, सबसे अच्छा दोस्तों मुझे ये नीम का पौधा देखने में लगता है, क्योंकि ये सारे मेरे सीड से तैयार किए हुए हैं। एक मेरे सामने इधर पार्क है, वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा नीम का पौधा है, और पिछले साल बहुत सारे सीड गिरे हुए थे तो मैंने लाकर लगा दिया, तो उसमें से 5 पौधे तैयार हुए मेरे, और 5 पौधे में 2 मैंने पार्क में लगाया है और 3 अभी मेरे पास हैं। तो जब भी मौका मिलेगा एक मैं रखूँगी, बाकी पार्क में लगा दूँगी। और इसी तरीके से आप देखिए, ये जो है ये जेड का प्लांट है, इसे आप थोड़ा सा भी तोड़िएगा और कहीं भी लगा दीजिएगा, आराम से लग जाएंगे। मेरे तो बहुत जगह टोकरी में देखिए लगे हुए हैं, और जहाँ भी लगा देती हूँ वहीं लग जाते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छे से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसी तरीके से जितने भी आप पौधे देख रहे हैं ये छोटे छोटे, ये सारे कटिंग से लगे हुए हैं। चाहे ये मनी प्लांट हो, चाहे ये हो, ये पर्पल हार्ट, स्पाइडर प्लांट, ये सारे, ये जो आप देख रहे हैं ये सीड से, एक सीड आपको मॉर्निंग ग्लोरी का है, एक सीड से कितने बन जाएंगे। और ये मनी प्लांट मेरे पास एक है, मैंने कई जगह लगा दिए हैं। तो कहने का मतलब है कि कटिंग से 99% पौधे तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो फ्रूट्स के पौधे होते हैं वो ग्राफ्टेड ही सही होते हैं। ग्राफ्टेड को आप छोटे से गमलों में भी लगा के कुछ फल तो पा ही सकते हैं। तो दोस्तों मैंने बहुत सारे पौधे आपको दिखा दिए जो मैंने एक लिया था और उसे मैंने फ्री में तैयार किया। ये बोगनविला है, इसे भी आप कर सकते हैं तैयार, ये इस भी आराम से कटिंग से लग जाता है। तो इस तरह से आप एक पौधे से कई पौधे बना सकते हैं और अपने गार्डन को कम खर्च में भी आप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों गार्डनिंग में क्या होता है, हम धीरे धीरे करते करते बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं। कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता, क्योंकि हम किसान फैमिली से तो हैं नहीं, तो हम सीखते सीखते ही सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जितना मेरा 4-5 सालों का वेजिटेबल्स का अनुभव है, प्लांट तो मैं बहुत शुरू से ही लगाती थी, अपने मायके में भी लगाई थी। लेकिन यहाँ जब मैंने गहराई से वेजिटेबल्स वगैरह किया तो मुझे बहुत सारे अनुभव हो गए करते करते। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे पौधे आप फ्री में तैयार कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। पेड़ जो आप हैं वो पार्क में लगा सकते हैं। जैसे देखिए ये पिछले साल मेरे यहाँ आम और जामुन के बहुत पौधे आ गए थे। अब ये देखिए ये आम का पौधा है जो बीज से तैयार हुआ है। किचन वेस्ट में जो आम का गुठली होता है तो वो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होता है, तो इसके अंदर मेरा सारा ग्रो बैग के अंदर वही होता है, तो जो भी पौधे आने होते हैं वो आ जाते हैं। तो देखिए ये आ गए। अब इसे आप ज़मीन पर लगा सकते हैं। पिछली बार मैंने पार्क में लगाया था तो सभी लोग तोड़ के ले गए, जो भी ले गए, तो भी मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि कहीं ले गए होंगे, लगाए ही होंगे। तो इस तरह से जब आप गार्डनिंग करते हैं, बहुत सारे पीपल के पेड़ हमारे इसमें आ जाते हैं जो चिड़ियों द्वारा, तो उसे भी मैं पार्क में लगाई हूँ। इस साल 2 पीपल के पेड़, पिछले साल भी लगाया था पर उन्होंने उसको घास के साथ कट कर दिया था, लेकिन इस साल फिर हमने लगाए हैं 2 पीपल का पेड़। तो ऐसे आप लगा सकते हैं, कोई वो नहीं है। और भी कई सारे पौधे हैं जो हमने कटिंग से लगाया है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं यहीं विराम देना चाहती हूँ। और अपना जो भी अनुभव था मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपना भी अनुभव हमारे साथ शेयर करें, और कुछ अगर सुझाव हो तो ज़रूर दें, उसका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद।